संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने। संतों की प्रीति अगर प्राप्त हो गई तो भक्ति मिले। महाराज, भगवान को पाने के लिए भक्ति की तड़प ठीक वैसे होनी चाहिए जैसे जल से अलग करने पर मछली तड़पती। जैसे परदेश गए हुए पति की याद में कोई झूठी की खबर दे दे तो पत्नी व्याकुल होकर के पति के लिए दौड़ पड़ती। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा देखकर समुद्र में ज्वार भाटा उछलने लगता है, जैसे वन से आती हुई गाय को देखकर, गाय का बछड़े को देखकर गौ माता सभी बाड़े नाते तोड़कर दौड़ पड़ती है, वैसे ही भक्त को भगवान के लिए तड़पना चाहिए। वैसे भक्त का हृदय और भक्त के हृदय में विश्वास पर्वत की भांति होना चाहिए। पर्वत विशाल वो कभी नहीं टिकते, कभी हिलते नहीं। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति भरोसा भी। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आप ना कई बार बड़ा ललकार कर बोल देते हो कि जाओ ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। हमने कहा भैया हमें अपने आप से ज्यादा अपने बालाजी पर भरोसा है, तो बालाजी कर देते हैं। हमें अपने गुरुदेव पर भरोसा है, हमारी गुरुदेव कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरे माई बाप गए नोएडा के पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके अपने हृदय में हमारे ठाकुर के प्रति भक्ति इतनी दृढ़ करो कि परमात्मा को आना ही पड़े। आना नहीं, आना ही पड़े, उसे प्रकट होना पड़े। वो निराकार ब्रह्म जब खंबे में प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह हो सकता है, वो द्रौपदी की चीज को बढ़ाने के लिए साड़ी हो सकता है, तो वो तुम्हारे लिए भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। माई किसी और के जीवन की बात नहीं बताते, हम अपनी जिंदगी की बात बताते। हम जितनी जगहों पर फंसे, मेरे मालिक ने आकर मुझे निकाला, मेरे गुरुदेव ने निकाला। लेकिन एक बात बोले, कोई हमसे पूछे कि आप दुनिया में किस पर भरोसा करते, तो ये नालायक धीरेन्द्र कृष्ण अपने आप पर भी भरोसा नहीं करता, लेकिन गुरुदेव पर हमें पूर्ण भरोसा है। इसलिए माय डियर, हमारी प्रार्थना है आप सबसे, आप लोग अपना परमात्मा के प्रति और ठाकुर के प्रति भरोसा मेरे पादों ठीक पर्वत की भांति रखो। पर्वत की भांति भरोसा रखोगे तो परमात्मा आएगा नहीं, मिलेगा नहीं, परमात्मा को आना ही पड़ेगा। भगवान आसक्ति से प्राप्त नहीं होते, भगवान भक्ति से प्राप्त होते। कलयुग में जब मीराबाई पा सकती, सूरदास पा सकते, तो क्या हम लोग नहीं पा सकते? पा सकते। महाराज जी, संसार में मरना बहुत बेकार है, इसलिए भगत के एक बात और बोले, कभी किसी भक्त ने ठाकुर जी से पूछा कि हमने आपको पकड़ लिया, क्या आप कभी छूट जाएंगे हमसे? बताए भगवान ने क्या था? बोले भैया, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ ले
तो वो कितना भी, देखो भाई कोई ग्रह लग जाए तो पूजन करवा लो, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, जाप करवा लो, पुजारी जी को बुला लो, जोशी जी को बुला लो, पर भैया एक ग्रह ऐसा है कि सीधे से तो लगता नहीं है, और किसी को लग जाए तो कोई पूजन काम नहीं करता, वो है किस्मत गृहीत लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह। गोपियों को लगा पूरी जिंदगी भर में छूटी, भगवान चले गए, तक सुख सुखित्व। गोपियां कहती हैं आपको प्रेम अगर आनंद हमसे दूर जाने में है ना, गोपियां कहती हम राजी, तुम जाओ, तुम जाओ। तो गोपियों की बात सुनकर कृष्ण चले भी गए, श्री कृष्ण। राधा रानी ने एक बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ, जाओ, तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना, तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं, हमारी कुशलता उसी में है जिसमें तुम्हारी कुशलता। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे तो राधा जी दिन भर रोती, गोपियां वृंदावन की जंगल में पूरे दिन बैठी रहती, आ जाएगी, आ जाएगी। शाम हो जाती, जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर है। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो, 100 साल किसी के याद में टिके रहना, ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो। एक बार हमारी श्री राधा रानी वृंदावन में रो रही थी, यमुना जी के किनारे। रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया, पत्तल के दोने में एक माला रखी, तो अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी ने बहा दिया। अच्छा, दोना इतना अच्छा प्रयोग, दोना का मतलब हे कृष्ण हम और तुम दो ना, दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना में ही क्यों रखा माला को, माना श्री राधा जी कहना चाहती कन्हैया हम तुम दो नहीं है, दो ना, हम एक है, एको। दोना को छोड़ा, इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए। यमुना जी में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई, तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ी, गले में पड़ी। भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो, इतने वीर, और आपकी आंखों में आंसू। कन्हैया आप पूरी दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या करना। ठाकुर जी कहते उद्धव ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही, हमें ब्रज नहीं बिसरना। और ये आंखों में आंसू कैसे? ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू। किनके आंसू? हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं। आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमयी बात थी। भगवान कहते हैं ये आंसू हमारे नहीं है, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगना भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं हैं।
ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी बोल रहे, और यहाँ पर ये लाइन सिर्फ हो गई, भगत के भगत के उद्धव कहते महाराज रो तो आप रहे हो, आप कह रहे कि आंसू ब्रजांगनाओं के हैं, हमारे कन्हैया कहते हैं उद्धव ब्रजांगनाओं में हम में कोई भेद नहीं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि भक्त में और भगवान में फिर कोई भेद नहीं रहता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी वही जाना ही जे है जनाई, वही जाना ही जे है जनाई। श्री राम जय भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया भगवान को वही जान सकता जो भगवान का प्यारा है, जिसे भगवान जनाएंगे वो भगवान को जान सकता। लेकिन एक शर्त और है, क्या मारी बात, जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं ब्रजांगनाओं उद्धव गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं, ना 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 हम दोनों ही हैं। उद्धव कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं, ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ, और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना 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 ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, और ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं विद्या ददाति नहीं। हमने रामायण में और हनुमान जी में एक बात देखी, पूछो क्या? हनुमान जी है विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान इसलिए है कि जो विद्वान रहेगा उसे अभिमान आएगा, लेकिन जो विद्यावान रहेगा उसे अभिमान नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्वाभिमान आएगा, अपने गुरु का स्वाभिमान। तो रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी एहा विद्यावान गुणी अति भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव ज्ञानी को नहीं ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा।
क्यों? क्योंकि विद्वान आदमी को अभिमान होता है, यानी हम ऐसे, हमें पता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती गुरु के पास उसे अभिमान नहीं, उसे अपने गुरु पर स्वाभिमान है। हनुमान जी को विद्या